से बता दें, जहां पर आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। खराब मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो निजी सरकारी स्कूल सभी बंद रहेंगे। अगले 72 घंटे जम्मू पर भारी हैं। रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। देखिए, लोगों को मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। बेवजह लोग यात्रा ना करें। 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। कठुआ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर काफी खौफनाक है, लेकिन इसी तबाही के बीच इंसानियत की जंग जारी है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई हाथ बढ़ा रहा है तो कोई मलबा हटाकर रास्ता बना रहा है। मलबे में महिला धंसी हुई है। आसपास के लोग हर हाल में उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर हटाए गए। हर मिनट भारी, हर सेकंड खतरनाक, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो भी बाधा उसे बचाने के सामने आ रही थी, लोगों ने उसे हटाया और जिंदगी की जंग जीत ली। मलबा, पत्थर और कीचड़ का ढेर, उसके बीच ये शख्स फंस गया। बचने की कोशिश की, कदम बढ़ाए, लेकिन इस चुनौती के सामने उसकी एक न चली। तभी पास खड़े शख्स ने मदद का हाथ बढ़ाया और अगले ही पल फंसा हुआ व्यक्ति मौत के पंजे से बाहर निकल आया। घर पूरी तरह सैलाब के बीच कैद है और लोग इसी जद्दोजहद में जुटे हैं कि कैसे भी इस तबाही से निकलना। गली में पानी ने सीधा अटैक किया और लोग इसके आगे बेबस नजर आए। ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देखिए, 18-19 अगस्त को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है 21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। रत्नागिरी पूरे में रेड अलर्ट जारी किया गया। पूरे देश भर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन की हिदायत के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है उत्तराखंड के विकास नगर से। रिपोर्ट देखिए। नदी का बहाव तेज है, पानी उफान मार रहा है। ऐसे खतरनाक हालात में भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कैसे ये कार ड्राइवर जान जोखिम में डालकर इस उपनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि पानी का बहाव तेज है, तो वो कार को पीछे करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कार पानी के तेज बहाव में बह जाती है। जब कोई भी राहगीर इस पानी में जाने की हिमाकत नहीं कर रहा है, ऐसे में ये ड्राइवर कार को पार कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ है, बड़ी खबरों पर एक नजर डालिए। दिल्ली को जाम से राहत देने और ट्रैफिक को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड। करीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से राजधानी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कई इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई में लगातार जुटी हुई है और इस दिशा में अब तक काफी काम हो भी चुका। इसके साथ ही दिल्ली में 660 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को डुबो दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में बिना पैसे दिए कोई नियुक्ति नहीं मिलती थी, जबकि अब सड़कों का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बाइक सवार को कुचलने वाले थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने अपनी कार से कुछ दिन पहले बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी अमरिंदर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बारिश के कारण कई जगह पानी भरने की शिकायतों के बाद पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरे जनकपुरी में बरसात के दिनों में जलजमाव की भारी समस्या है। पिछली सरकार के विधायक ने इस क्षेत्र में 10 साल तक कोई काम नहीं किया, जिस कारण यहां समस्याओं का अंबार है। बरसात के कारण 2-2 फुट पानी भर चुका है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी थी। Zee News।